चलती हूँ। क्या है ना, घर पर बहुत सारा काम है। 2 दिन बाद दी की एंगेजमेंट है, बहुत सारी तैयारी करनी बाकी है। काम तो मुझे भी बहुत सारा है क्योंकि मेरे भी भाई की एंगेजमेंट है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहा हूँ ना। हाँ तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखो मैं नहीं निकाल पा रही तो उसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि अब तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो रहा है, इसीलिए तुम मुझसे दूर भागती रहती हो। क्या बकवास कर रहे हो? क्या एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तभी हमारा प्यार माना जाएगा? नहीं, लेकिन फिर भी एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। हाँ, और इसीलिए मैंने तुम्हारा घर अपने घर के पास में लिया था कि कभी भी आ सकूं, लेकिन नहीं, तुमने तो वो घर भी छोड़ दिया। अरे वो ना, अब मैं अपने मॉम डैड के साथ रहता हूँ, उनके घर में। कोरिया में हमारा खुद का घर है, इसलिए अब वहीं रहता हूँ। अच्छा, जब कोरिया में खुद का घर था तो तुमने रेंट पर क्यों लिया? अरे ये बात हमें तो मॉम डैड ने अभी जल्दी ही बताई है, हमें पहले से नहीं पता था कि हमारा घर भी यहाँ पर है। क्या बकवास है, इसका कोई सेंस बैठता है भला? भला तुम्हारे मॉम डैड क्यों छिपाएंगे कि यहाँ पर तुम्हारा घर है? तुम तो यहाँ आराम से रह सकते थे ना, हॉस्टल में क्यों परेशानी झेल रहे थे? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मॉम डैड ने हमें नहीं बताया था, वो चाहते थे कि हम हॉस्टल में रहें और स्ट्रगल की लाइफ जिए। ओह, तो ये बात है। वैसे बड़े अजीब है तुम्हारे मॉम डैड। क्या कर सकते हैं, अब जो वो कहते हैं वो हमें करना ही पड़ता है। खैर उन्हें छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जाने से पहले मुझे एक चीज देती जाओ। चीज? कैसी चीज? बोलो क्या चाहिए? क्या तुम्हें याद है जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे रोज किस दोगी, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि हम ठीक से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मौका मिला है तो आज तो नहीं जाने दूंगा। तो तुम्हें किस चाहिए, उसके बाद ही मुझे जाने दोगे? बिल्कुल सही कहा। तो चलो अब टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी करो। चुपचाप घर वापस चले जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे बहुत सारे काम है। क्या अगर हम यही सब करेंगे तभी हमारा प्यार माना जाएगा? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो इट्स ओके। एक मिनट, अभी लो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, अब मेरी बारी। आई एम रियली सॉरी, वो ना मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम डर गए क्या? हाँ, बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती ये सब करता हूँ तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। अरे बुद्धू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो मैं तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने देती, पर तुमने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ओह रियली? तो रोका किसने है? दे सकते हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। मुझे पता नहीं था आज के दिन मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी जानने को मिलेगी। और तुम्हारी खुशी देखकर ना मुझे और भी ज्यादा खुशी मिल रही है। और हाँ, अपने डैड को जरूर बता देना आज कि मैं ही वो लड़का हूँ जिससे वो हमारी शादी करवा रहे हैं, वरना पता चले शादी से पहले ही वो मुझे खत्म करवा देंगे। अरे तुम हंस रही हो, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। देखो मैं सच कह रहा हूँ, उन्हें पता नहीं है कि मैं ही वो लड़का हूँ, तभी तो उन्होंने मुझे किडनैप करवाया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच के वहाँ से निकल गया, वरना वो दिन तो मेरा आखिरी दिन होता। शादी से पहले ही दूल्हा खत्म हो जाए, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में। इससे अच्छा है कि तुम अपने डैड को पहले ही बता देना। ओके ओके, बता दूंगी, डोंट वरी। हाँ यही सही रहेगा। तो अब क्या करें, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे, खाना भी खा चुके, रोमांस भी कर चुके, तो अब हमें क्या करना चाहिए? घर जाना चाहिए, क्योंकि मिलने आए थे और मिल चुके। तो अब यहाँ पर रुककर क्या करेंगे? तुम सच में घर जाना चाहती हो? क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता। आई थिंक हमें और एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, और वो कैसे? तुम तो बहुत मासूम है, एंजॉय कैसे करते हैं ये भी नहीं पता। घूमेंगे फिरेंगे, और मेरे ख्याल से हमें ये अपनी फर्स्ट डेट बना लेनी चाहिए। फर्स्ट डेट? वैसे डेट में क्या करते हैं?
जहाँ तक मुझे पता है एक साथ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, शाम को डिनर करके घर वापस चले जाते हैं। तो बोलो मैडम, मेरे साथ डेट पर चलोगी आज? ऐसे टाइम पर तुम चुप क्यों हो जाती हो? कभी कभी चुप्पी काफी नहीं होती, बोलना पड़ता है और मुझे तुम्हारे वर्ड चाहिए। ओके ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ डेट पर, मेरे होने वाले हस्बैंड। अरे वाह, इतना प्यार! तुम्हारे मुंह से ये हस्बैंड वर्ड कितना प्यारा लगता है। क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही बुला सकती हो? अरे अब बता भी दो, शर्मा क्यों रही हो? मुझे आपसे हस्बैंड ही कहना। आई एम नॉट जोकिंग जिमिन, तो प्लीज आंसर मी। अभी नहीं, शादी के बाद तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। अरे वाह, इसका मतलब शादी के बाद तुम मेरी सारी बात मानोगी। वाओ। तो अब चले घूमने? तुमने तो कहा था मुझे घुमाओगे। अरे हाँ, बातों बातों में मैं भूल ही गया कि आज हमें अपनी फर्स्ट डेट मनानी है। अब चलो। हाँ सही कहा, तो अब हम चलते हैं। मॉम, भैया सुबह से गायब है, कॉलेज भी नहीं आए थे, न जाने कहाँ गायब हो गए। वो एक्चुअली अपनी होने वाली फियांसे से मिलने के लिए गया था, मैंने तो भेजा है उसे, इसलिए आज कॉलेज भी नहीं आया। क्या होने वाली फियांसे जिनसे कल उनकी एंगेजमेंट है? हाँ, उसी से मिलने के लिए गया है। वो एक्चुअली इन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था ना, तो मैंने सोचा एंगेजमेंट से पहले इन दोनों को मिला देती हूँ। तो भाई मिलने के लिए गए थे तो उनको पूरा दिन लग गया क्या? इतनी रात हो गई है फिर भी घर नहीं आए? अरे फियांसे उसकी पसंद आ गई होगी, टाइम स्पेंड कर रहा होगा, तुम्हारा क्या जा रहा है? लेकिन भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर एक दिन में उस लड़की ने ऐसा भी क्या जादू कर दिया भैया पर, जो भैया उसी के प्यार में फंस गए। तो उनकी लाइफ में क्यों टांग अड़ा रहा है? उसे जो अच्छा लगता है करने दो। और वैसे भी उसी के साथ तो उसकी शादी हो रही थी ना, तो पसंद कर लेगा तो ये तो अच्छी बात है। आप सही कह रहे हो, वैसे ये तो अच्छी बात है, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या मतलब? तूने कुछ प्लान कर रखा था क्या एंगेजमेंट बर्बाद करने के लिए? अरे नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा जब भैया इस शादी से राजी हैं तो। हाँ, ये बात भी तूने सही कहा। वैसे मैं उनकी छोटी बेटी से भी मिली थी, खूबसूरत तो बहुत है लेकिन बदतमीज भी है। क्या सच में? इसका मतलब आपको लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी? वैसे ये तो अच्छी बात है, मुझे भी ये शादी नहीं करनी थी, तब अब तो आप सपोर्ट करोगी ना मुझे? लेकिन वो बहुत सुंदर भी है, मुझे वो पसंद आई, बस थोड़ी सी बदतमीज है, वो तो मैं सुधार ही दूंगी। अरे मम्मी, सुंदर लेकर क्या करेंगे? जब वो बदतमीज है तो आपको बहुत परेशान करेगी। तो वो मुझे करेगी ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे साथ तो अच्छे से रहेगी। अरे कैसी बात करती हो आप? मेरी मॉम हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, तो आपकी फिक्र होगी ना। आपको परेशान करेगी तो मैं उसके साथ कैसे खुश रह पाऊंगा? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र हो रही है, लेकिन तुम जिससे शादी करना चाहते हो अगर वो ऐसे निकली तब क्या करोगे? अरे मॉम, हो ही नहीं सकता, वो बहुत संस्कारी है, बड़ों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, लेकिन मुझे तो लगता है बिल्कुल तेरी जैसी होगी, बदतमीज। अरे मॉम, मैं बदतमीज थोड़ी ना हूँ, बस जो जैसा मेरे साथ बिहेव करता है मैं भी उसके साथ वैसा ही करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं बदतमीज हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर कोई बड़ा बदतमीजी से बात कर रहा है तो तुम भी उससे बदतमीजी से बात करोगे। आई एम सॉरी मॉम, ठीक है आपसे नहीं करूंगा। अब मुझे सपोर्ट करोगी? बिल्कुल नहीं, पहले तुम उस लड़की से मिल लेना, उसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा वो बताना। क्या पता शुगा की तरह तुम भी उसे पसंद करने लगो। बिल्कुल नहीं, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, चाहे आप मेरे सामने कोई हूर की परी ही क्यों न ला के रख दें। थैंक यू सो मच सुगा, मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए। अब तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अब तो ये मेरा फर्ज हो गया है। ओके, नहीं बोलूंगी। तो घर के अंदर आओगे प्लीज? नहीं जिमिन, मेरे ख्याल से अभी तुम्हारे साथ घर के अंदर जाना ठीक नहीं होगा। पहले तुम अपने मॉम डैड को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि अगर अभी मैं गया तो वो लोग गलत समझेंगे और एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा और इतनी देर तक मैं रुक नहीं सकता। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो, अभी जाना सही नहीं होगा, पहले मैं मॉम डैड से बात कर लेती हूँ। हाँ, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। शुगा अपने घर चला जाता है और जिमिन घर के अंदर आती है। दी, जरा आप मुझे बताओगे कि सारा दिन कहाँ गायब थी? हाँ, वो एक्चुअली आज ना मैं अपने होने वाले फियांसे से मिलने के लिए गई थी। क्या मतलब? वही जिनके साथ कल आपकी एंगेजमेंट है? हाँ, वो एक्चुअली मिस आयु चाहती थी कि बच्चे एंगेजमेंट से पहले एक दूसरे से मिल ले, तो बस इसलिए उन्होंने आज मीटिंग रखी। तो दी, आपको इतना क्यों टाइम लग गया? सिंपली उनसे मिलती और सीधे घर वापस आ जाती, अब तो घर रात को आई है। हाँ, वो
एक्चुअली लंच के बाद हमने थोड़ा घूमा भी। उन्होंने कहा कि हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो बस इसीलिए। अरे वाह, इसका मतलब तुम दोनों ने आज टाइम स्पेंड भी किया और तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम कितनी ज्यादा खुश हो। वैसे मैं बहुत खुश हूँ। तो इसका मतलब कि तुम्हें लड़का सच में बहुत पसंद आया ना बेटा? जी मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मुझे अब इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, ये सुनकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। मानना पड़ेगा कि आर्यन की चॉइस को उनकी बेटी भी नहीं ठुकरा पाई। दी, जरा रूम में आओगी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे रुको तो, उसे डिनर तो कर लेने दो, उसके बाद ले जाना। तुमने तो खा लिया, उसे तो खाने दो। नहीं नहीं मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उनके साथ डिनर करके आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम जा सकती हो। जी मॉम, मैं आपसे सुबह मिलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ सो जाओ। और हाँ, ज्यादा टाइम तक जागना नहीं क्योंकि कल सुबह एंगेजमेंट भी है। उसके बाद विमेन जिनको गुड नाइट बोलते हैं और तेजमेन एक रूम में चले जाते हैं। मैं जानती हूँ ताए कि तुम मुझसे क्या कहने वाली हो। जानती हो तो जवाब दो। ऐसा क्यों कर रही हो? खुश होने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं कोई नाटक नहीं कर रही, बल्कि मैं सच में बहुत खुश हूँ इस शादी से। पर आप तो किसी और को चाहती थी ना, तो फिर इस शादी से कैसे खुश हो सकती हो? क्योंकि मैं जिसे चाहती थी ना, उसी के साथ मेरी शादी हो रही है, शुगा के साथ ही हो रही है, तो खुश होना तो बनता ही है ना। आई नो दी, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए हर तरफ आपको शुगा भाई ही दिखते होंगे। इसलिए अपने फियांसे के फेस में भी उन्हीं से मिलकर आ गई। मैं पी कर नहीं गई थी, मैं सच में शुगा से ही मिलकर आ रही हूँ। मॉम ने उसी से मिलने को भेजा था। शौक होने की जरूरत नहीं है, शायद ये डेस्टिनी में लिखा था कि हम दोनों को एक होना ही था। तभी तो देखो डैड ने उसी के साथ मेरी शादी फिक्स कर रखी थी। क्या आप सच कह रही हो? इसका मतलब उस दिन जो अंकल आंटी आए थे वो शुगा भाई के मॉम डैड थे? हाँ, उस दिन जो आए थे वो शुगा के मॉम डैडी थे। मतलब जिन आंटी से मैंने बदतमीजी से बात करी थी वो शुगा भाई की मॉम थी। हाँ भाई हाँ, तुझे क्या हो गया? तू इतना क्यों शौक हो रही है? शौक होना तो मेरा बनता था ना। दी, आपको नहीं पता मैंने किसके साथ बदतमीजी कर ली। आंटी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? अब ये तो तुझे बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। इसलिए बोलती हूँ बड़ों से तमीज से बात किया करो। हाँ, ये क्या हो गया मुझसे? फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब हो गया। आंटी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? चंको को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे अब उस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आंटी ने कहा था कि तुम छोटी हो इसलिए थोड़ी नॉटी हो, तो इट्स ओके। उन्होंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना इतनी बड़ी बात नहीं है, भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? मैंने सोचा था कि मैं उनके सामने अपना इंप्रेशन जमाऊंगी, लेकिन मैंने तो डिप्रेशन जमा लिया। क्या बकवास कर रही है? वैसे भी वो मेरी सास है, तो तू क्यों फिक्र कर रही है? रहना तो मुझे उनके साथ है। अरे दी, वो सिर्फ आपकी सास नहीं बल्कि क्या बताऊं आपको, वो जंकुक की मॉम भी तो थी ना। जंकुक कौन? आपका देवर, आई मीन शुगा भाई का छोटा भाई और मेरा बीएफ। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ दी, मेरा बॉयफ्रेंड। एक्चुअली हम कुछ महीनों से रिलेशनशिप में हैं। वाओ, तो तुम मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें भी छिपाने लगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो भी शुगा का भाई। तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। सॉरी दी, दरअसल आप पहले से ही परेशान थी और अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे डांटती भी, इसी डर से मैंने नहीं बताया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ऑफ कोर्स दी, प्यार उससे करती हूँ तो शादी भी तो उसी से करना चाहूंगी ना। पर फिलहाल तुम दोनों बहुत छोटे हो, तो शादी के बारे में सोचना भी मत, ओके? हाँ, लेकिन एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना, और मैं उसी से करूंगी। आप ना मॉम से इस बारे में बात कर लोगी क्या? मुझे यकीन है कि वो ना नहीं बोलेंगी क्योंकि आपकी शादी भी तो उसी घर में है ना। ओके ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं मॉम से बात कर लूंगी। सच में दी, आप उन्हें शादी के लिए मना तो लोगी ना? हाँ बिल्कुल मना लूंगी, तुम फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि वो ना नहीं कहेंगी। ओके, वैसे दी एक बात कहूँ, आपने भी तो मुझे नहीं बताया था ना कि आप शुगा भाई को पसंद करती हो? हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैंने सोचा शादी तो होगी नहीं, उसे तो बताने का क्या फायदा। तुम्हारे हौसले बुलंद थे, मेरे नहीं। प्यार करने के लिए ना जिगरा चाहिए, तो इसीलिए किसी का डर नहीं होता। पर आप ठहरी सेंसिटिव पर्सन। क्या करूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ। शायद किस्मत ने हमारा मिलना लिखा हुआ था, इसीलिए तो किस्मत ने ऐसा खेल खेला है। क्या कहूँ, को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से आप इतना रोई। अगर डैड ने उनकी फोटो पहले ही आपको दिखा दी होती तो इतना रोना धोना नहीं होता। शायद सुगा को भी डैड ने भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, जल्दी देख लेंगे। ये कैसी शादी है, किसी ने किसी को देखा ही नहीं। इसका मतलब कि आप ताई से ऑलरेडी ही मिल चुकी हैं। हाँ, तभी तो मैंने कहा बदतमीज है, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
अरे नहीं नहीं मॉम, ताई बिल्कुल बदतमीज नहीं है, वो बहुत अच्छी है। एक्चुअली इसकी दी बहुत ज्यादा परेशान थी ना, तो शायद उसी का गुस्सा आप पर उतारा होगा उसने। हाँ हाँ जानती हूँ, और इसीलिए तो मैंने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। अरे वाह, इसका मतलब इतनी देर से तारीफ आप मेरी ताई की कर रही थी। हाँ वो सच में बहुत अच्छी है। हाँ हाँ आप तो बोलोगे ही। वैसे शुका बेटा, जब से तुम आए हो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। खुश होना तो बनता है ना, अब जिससे प्यार करते थे उसी से उनकी शादी हो रही है। जिस तरह मैं बहुत खुश हूँ, उस तरह भाई भी बहुत ज्यादा खुश है। आई नो बेटा, आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो। जी मॉम, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे मेरा प्यार मिल गया। हाँ मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी खुशी। और आपने जानबूझकर इसीलिए कहा था ना कि मैं इस लड़की को रिजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। हाँ वो मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज देना चाहिए, इसलिए कुछ नहीं बताया। थैंक यू सो मच मॉम, ये मेरा सबसे बेस्ट सरप्राइज था। हाँ अब जाओ बेटा, सो जाओ, कल तुम्हारी एंगेजमेंट है ना। जी मॉम जा रहा हूँ, आप भी सो जाओ। गुड नाइट। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज नींद भी आने वाली। खैर ऑल द बेस्ट।